सुप्रभातम विद्यार्थियों। छत्तीसगढ़ राज्योपन स्कूल का जो प्रश्न पत्र है 2021, 2022 और 2018, तो इस प्रकार से ओपन स्कूल सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र को हल किया हूँ। तो सभी विद्यार्थी इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है, हड़प्पा संस्कृति के 4 शहरों के नाम लिखिए। तो हड़प्पा पंजाब में, मोहनजोदड़ो सिंध में, लोथल गुजरात में और कालबंगा राजस्थान में। प्राचीन भारत के 2 प्रमुख वैद्य के नाम बताना है। प्राचीन भारत के 2 प्रमुख वैद्य थे, चरक और सुश्रुत। खेतिहार मजदूर क्या थे? खेतों के दिनों में भूदास को ज़्यादा काम करना पड़ता था। भूदास मतलब भूमि से बंधे रहना, भूमि के अंदर भूमि का दास बनना। तो खेतों के दिनों में भूदास को ज़्यादा काम करना पड़ता था। हल जोतना, बुआई, कटाई इत्यादि करना इत्यादि ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह की आधुनिक सेवाओं में भवन निर्माण, ईंधन की लकड़ी काटने जैसे शामिल थे। ये खेतिहार मजदूर कहलाते हैं। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्यों था? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन और इसके सहयोगी दलों ने युद्ध जीता। दूसरा, मुस्लिमों ने युद्ध के दौरान सरकार की मदद की। इस समझ के साथ कि ऑटोमन साम्राज्य की पवित्र स्थान खलीफा के हाथों में होगा। युद्ध के बाद तुर्की का सुल्तान पर नया समझौता थोप दिया और ऑटोमन साम्राज्य विभाजित हो गया। इसमें मुस्लिम क्रोध हो गए और उन्होंने खलीफा के अपमान के रूप में लिया। शौकत अली और मोहम्मद अली ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरुआत कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर से आकर गंगा में मिलने वाली 2 सहायक नदियों के नाम लिखिए। गंडक और कोसी 2 सहायक नदी है। गंगा नदी के 2 सहायक नदी गंडक और कोसी 2 सहायक। महानदी के पास कौन सा झील है? चिल्का झील। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को समझाइए। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जनसंख्या के मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन दर्शाता है। यह सीधे जनसंख्या नियंत्रण पर जोर नहीं देता। इससे कहा गया है, आर्थिक और सामाजिक विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार करना, उनके कल्याण में वृद्धि करना, समाज में लोगों को सुअवसर विकल्प प्रदान कर उन्हें उत्पादनकारी परिसम्मित के रूप में विकसित करना है। जनसंख्या स्थिर करना सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तत्कालीन उद्देश्य गर्भ निरोधक स्वास्थ्य देखभाल में बुनियादी सुविधाएं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पूर्ण जरूरतों को पूरा करना है। इसके साथ ही साथ प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना है। मध्यकालीन उद्देश्य कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन दर तक लाना है, जिसके लिए अंतर क्षेत्रीय संचालन रणनीतियों की जोरदार कार्यान्वयन नीति है। अगला देखिए, सड़क और रेल परिवहन के 2 लाभ और 2 नुकसान लिखिए। सड़कें रिक्शा, कार, साइकिल, स्कूटर या ट्रक के माध्यम से घर जाने के लिए सेवा प्रदान करते हैं। सड़क निर्माण, मरम्मत और रखरखाव की लागत परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में कम करते हैं। यह कुछ लोगों के लिए और कम दूरी पर माल की ढुलाई के लिए सबसे सस्ता और सुविधाजनक परिवहन का साधन है। इन सड़कों के माध्यम से हम रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और समुद्री पत्तनों तक पहुंचते हैं। दूध, फल और सब्जियों जैसे खराब होने वाला माल जल्दी से शहर या महानगर सड़क मार्ग से पहुंचाया जाता है। सड़क ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ती है। साथ ही सभी प्रकार के धरातल पर इनका निर्माण किया जा सकता है, जैसे पहाड़ी, रेगिस्तान, पर्वतीय और पठारी क्षेत्र। रेल मार्ग देखिए, सभी आय वर्ग के लोग रेलवे से यात्रा कर सकते हैं। इनमें साधारण, शयनयान और एसी कुर्सी यान कार की तरह विभिन्न प्रकार के डिब्बे होते हैं। कोई भी शयनयान डिब्बे ये बर्थ और शौचालय की सुविधा के साथ एक आरामदायक रात की यात्रा कर सकते हैं। यह देश के कोयला, सीमेंट, खाद्यान्न, उर्वरक, पेट्रोल, ऑटोमोबाइल से उद्योगों तक और उद्योगों में से खपत के क्षेत्रों तक जैसे भारी वस्तुओं की सबसे बड़ी मात्रा में परिवहन करता है। नगर निगम के क्या कार्य हैं? नागरिकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य, पानी की आपूर्ति या बिजली हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है, तो उसको पूरा करते हैं नगर निगम। शहर को साफ सुथरा करवाना चाहिए। अब देखिए ग्राम पंचायत के आय के विभिन्न स्रोत लिखिए। संपत्ति, भूमि, वस्तुओं और मवेशियों पर कर, अपराधियों से एकत्रित विभिन्न प्रकार के जुर्माना, राज्य व संघ सरकार से अनुदान, ग्राम निवासियों से एकत्रित चंदा। ये ग्राम पंचायत के आय के स्रोत है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक का नाम लिखिए। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक महावीर। प्राचीन भारत में शिक्षा के दो मुख्य केंद्र का नाम बताओ। नालंदा और तक्षशिला। दो जापानी शहरों के नाम लिखिए जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम गिराए थे। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के समय बम गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा में। 19वीं सदी के भारत में दो सामाजिक प्रथाओं के नाम लिखो। सती प्रथा, बाल विवाह। यह है। सन 1857 के विद्रोह में दो महत्वपूर्ण नेताओं के नाम हैं। नाना साहब, कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। यह है। भारत की स्थिति और विस्तार को लिखे। भारत की अक्षीय विस्तार 8 अंश से 4 अक्षांश से 37 अंश से 6 अक्षांश उत्तर अक्षांशों के बीच और 68 अंश से 7 अक्षांश से 97 अंश से 25 अक्षांश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तराखंड में जनसंख्या का घनत्व कम होने के दो कारण लिखिए। पहाड़ी क्षेत्र के कारण, प्रतिकूल जलवायु। यह है। एक अच्छे नागरिक के दो गुण लिखिए। अच्छे देशभक्त होना चाहिए, कर्तव्य परायणता होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। प्रश्न 16 है, पर्यावरण क्षरण को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण के संसाधनों का धीरे धीरे नष्ट होना पर्यावरण क्षरण कहलाता है। भारत के लिए जलमार्ग की तीन महत्व है। व्यापार के लिए और तो और है इसमें। अब यहाँ लिखिए जिलाधीश के तीन कार्य लिखिए। जिलाधीश माने कलेक्टर के तीन कार्य। जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना, विभिन्न विभागों की गतिविधियों में समन्वय कायम करना, अपने जिले के अंतर्गत सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखना, अपने अधीन कलेक्टर को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करना। यह संविधान द्वारा हमें प्रत्याभूत तीन अधिकारों को समझाइए। तीन मतलब मौलिक अधिकार है ये। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से हुआ। उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र को समझाइए। पहला प्रारंभिक क्षेत्र होता है, अपीली क्षेत्र होता है, प्रशासकीय अभिलेख। मानव अधिकार सूचकांक के निम्न स्तर में सुधार के कोई तीन सुझाव। देखिए साक्षरता में वृद्धि होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा में वृद्धि, शिक्षा। रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी, संक्षेप में समझाइए। समानता, स्वतंत्रता, भाषण और लोकतंत्र के विचार और मार्क्स लेखक के साथ फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने में मदद है। किसको? फ्रांसीसी क्रांति और पुनर्जागरण ने समाजवाद के विचार को मजबूत बनाने में मदद की। इसने लोगों को प्रभावित किया और विशेष रूप से श्रमिकों को और रूसी क्रांति के लिए मार्ग प्रशस्त किया। देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? समानता तथा न्याय के मूल्य की तरह संविधान की एक अन्य विशेषता सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को एक निश्चित उम्र 18 वर्ष का हो जाने के बाद मतदान करने का अधिकार हो जाता है। उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिकार है और जिसे मत देने का अधिकार है उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। जाति व्यवस्था एवं विधवा पुनर्विवाह के सुधारकों में राजा राम मोहन राय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो राजा राम मोहन राय की भूमिका है, बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने कुरान, बाइबिल तथा हिंदू ग्रंथों का गहराई के साथ अध्ययन किया। उदार शिक्षा से उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों और दर्शन के साथ उजागर किया। उन्होंने
1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। सती प्रथा का चुनौती देने के लिए पहल करने वाले वह पहले व्यक्ति थे और जल्द ही उनके जीवन भर की धर्म युद्ध बन गया। उन्होंने जनता की राय जुटाई और शास्त्रों के अर्थ बताए। इस प्रथा को हिंदू धर्म में कहीं भी कोई मंजूरी नहीं है। इस प्रक्रिया में उनको रूढ़िवादी हिंदुओं की नाराजगी और दुश्मनी का सामना करना पड़ा। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सर विलियम्स बेंटिंक ने इनका समर्थन किया। 1829 में एक कानून पारित किया जिसमें सती प्रथा को अवैध और दंडनीय माना गया। उन्होंने बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह की वकालत के लिए प्रयास किए। इस प्रकार से है। 19वीं सदी में भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास में कौन-कौन सी बाधाएँ आई? 19वीं सदी में अनेक बच्चों खासकर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। शिक्षा पारंपरिक पाठशालाओं, मदरसों, मस्जिदों और गुरुकुल में प्रदान की जाती थी। धार्मिक शिक्षा के साथ संस्कृत, व्याकरण, गणित, धर्म तथा दर्शन जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में कोई जगह नहीं थी। कुछ समुदाय में तो लड़कियों को शिक्षित करने की भी अनुमति नहीं थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण था कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। क्या असहयोग आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल था? अपना तर्क दीजिए। असहयोग आंदोलन मतलब सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन अगस्त सन 1920 में प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार का साथ न देने की अपील की। पदवी तथा सम्मान लौटाना, कार्यालयों तथा स्थानीय निकायों के पदों से त्यागपत्र देना, वकीलों द्वारा ब्रिटिश न्यायालय का बहिष्कार करना, विद्यालयों तथा कॉलेजों से धीरे-धीरे छात्रों को हटाना। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की भूमिका को समझाइए। ये प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बाद में लिखेंगे। चावल और गेहूं की कृषि के लिए भौगोलिक परिस्थितियों की तुलना कीजिए। देखिए, भारत चावल की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यह खरीफ या गर्मी की फसल है, जबकि गेहूं दूसरा खाद्य फसल है। यह भारत में चावल के बाद रबी और सर्दियों की फसल है। यह सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और गर्मियों की शुरुआत में काटा जाता है गेहूं को। निजी संचार और जनसंचार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जन निजी संचार अक्सर एक से एक या छोटे समूह के बीच, जबकि जनसंचार बड़े दर्शकों के लिए होता है। निजी संचार का माध्यम अपने सामने डिजिटल या अन्य हो सकता है, जबकि जनसंचार में टीवी, रेडियो, समाचार का उपयोग किया जाता है। संसद के 5 कार्य लिखिए। पहला है कानून बनाना, मंत्रणा करना, लोगों की शिकायत को व्यक्त करना। इस प्रकार से संसद के 5 कार्य कौन-कौन से हैं? कानून बनाना, मंत्रणा करना, लोगों की शिकायत को व्यक्त करना। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है समझाइए। मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श किया जा सकता है। ये 2022 का प्रश्न है। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। इसका उत्तर बाद में खोजेंगे। मौसम और जलवायु में 2 अंतर। मौसम अल्पकालिक होता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक होता है। जलवायु में परिवर्तन नहीं होता, जबकि मौसम क्षणिक होता है। ये बनते बिगड़ते रहते हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मौसम क्षणिक होता है, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। पर्यावरण क्षरण के 2 उपाय लिखिए। देखिए, आप पुनर्चक्रण को आसान बनाने के लिए अपने घर के कचरे को अलग कर सकते हैं। प्लास्टिक की पैकिंग को मना कर सकते हैं। कागज और कपड़े का उपयोग करना। प्रदूषण में कमी ला करके वृक्षारोपण करके पर्यावरण क्षरण को कम किया जा सकता है। संसाधन का क्या अभिप्राय है? प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता है संसाधन कहलाता है। प्रकृति से प्राप्त होने वाले सभी वस्तुएं जिसका प्रयोग मानव के द्वारा किया जाता है संसाधन कहलाता है। एकल या एक खरी नागरिकता। किसी देश के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता दी जाती है, इसे एक खरी नागरिकता कहा जाता है। भारतीय समाज में कम से कम 2 वर्गों का नाम लिखिए जो प्रचलित सामाजिक असमानताओं के प्रतिकूल प्रभाव से पीड़ित है। दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किन प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है? राजस्व संबंधी मामला, फौजदारी मामला।
साक्षरता अभियान क्या है? देखिए, देश में जिसमें साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए जो अभियान चलाया जाता है, उसे साक्षरता अभियान कहते हैं। ऐसे 3 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के नाम लिखिए जिनका क्रियान्वयन किया जा चुका है। स्थानीय शासन की व्यवस्था, जमींदारी प्रथा का अंत, पंचवर्षीय योजनाएँ। अब अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। पंथ निरपेक्षता क्या है? सभी धर्मों की समानता तथा धार्मिक सहिष्णुता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार है। भारत में राजनीतिक के अपराधी के कौन-कौन से कारण हैं लिखिए। भारत में राजनीति के अपराधी के कौन-कौन से? जैसे वोट बैंक, भ्रष्टाचार, बाहुबल, धन बल, ये राजनीति में अपराध के कारण हैं। इस्लाम की 4 प्रमुख शिक्षाओं के नाम लिखिए। धर्म की अधीनता व पालन, अल्लाह के समक्ष संपूर्ण समर्पण, कुरान की हिदायत पर अमल करना, हज करना। ये है। मध्यकालीन अर्थव्यवस्था की 4 मुख्य विशेषता लिखिए। कृषि पर लगान वसूलना, उद्यमी किसानों को प्रोत्साहन करना, कृषि का वाणिज्यीकरण। ये है मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के 4। दांडी मार्च गांधी जी की गिरफ्तारी का कारण क्यों बना? मार्च अप्रैल सन 1930 के समय गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से गुजरात के तट दांडी तक सरकार की नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से यात्रा की। क्या? नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से यात्रा की। यह एक शांतिपूर्ण यात्रा थी। गांधी जी ने 6 अप्रैल सन 1930 को नमक कानून को कुशलतापूर्वक तोड़ने के मन बना लिया और उन्होंने बिखरे पड़े समुद्र नमक को उठाकर इस कानून को तोड़ा। तो इस आंदोलन में किसान, व्यापारी तथा औरत ने भारी संख्या में भाग लिया। सरकार ने मई 1930 में गिरफ्तार कर लिया और पूना के यरियदा जेल में डाल दिया। साइमन कमीशन को भारत छोड़ने क्यों कहा गया? लिखो। सन 1927 में ब्रिटिश सरकार में सर जॉन साइमन कमीशन की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया गया। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसे पूरे भारत में विरोध का सामना करना पड़ा। काले झंडे दिखाए गए, पूरे भारत में विरोध का प्रदर्शन और हड़ताल हुए और साइमन कमीशन वापस जाओ की आवाज़ें सुनाई दी। चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को लिखें। इसके लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है और वर्षा की मात्रा 150 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? मुख्यमंत्री के कार्य और अधिकार को समझाइए। राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मंत्री परिषद का गठन करना कार्य है और मंत्री विभागों का बंटवारा करना। भारत के सीमांकित मानचित्र को लिखिए। जैसे हिंद महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर लिखेंगे, यहाँ हिंद महासागर। दूसरा हिमालय पर्वत, ऐसा यहाँ से लेके ऐसा हिमालय पर्वत लिखेंगे। यहाँ छोटा नागपुर का पठार, मुंबई यहाँ पर है और कर्क रेखा ऐसे बीचों बीच कर्क रेखा खींचेंगे। कर्क रेखा ये इस प्रकार से। नर्मदा नदी यहाँ पर है, नर्मदा नदी, तो इस प्रकार लिखेंगे। इसका उत्तर बना हुआ देखिएगा। ये हिमालय पर्वत, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पर नर्मदा नदी है, ये बीचों बीच कर्क रेखा है और यहाँ मुंबई है और सबसे नीचे हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से सभी लोग भरेंगे। भारत के सीमांकित मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। बंगाल की खाड़ी, इधर है बंगाल की खाड़ी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ यहाँ पर है। श्रीलंका, श्रीलंका एक छोटा सा टापू है यहाँ पर। पाकिस्तान, पाकिस्तान इधर है। उत्तर दिशा ऊपर,
जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, इस प्रकार से इसको देखेंगे। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है और इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यहाँ पाकिस्तान है, इधर इस साइड में जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर सबसे ऊपर में, शिमला, राजस्थान इधर, बंगाल की खाड़ी यहाँ पर और अरब सागर इधर है और हिंद महासागर सबसे नीचे में, यहाँ पर श्रीलंका है। ये श्रीलंका दिया यहाँ पर। सभी इसको अच्छा से देखेंगे।